नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमेशा की तरह आज फिर एक नई जानकारी लेके आप लोगों के बीच आया हूं और आज का वीडियो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अक्सर ज्यादातर लोगों से आपने सुना होगा कि ये दुनिया बहुत खराब है, यहां किसी का कुछ नहीं हो सकता, यहां पे चाह के भी किसी को नहीं बदल सकते। ज्यादातर लोगों के मुंह से ये बातें आपको बहुत सारी बात सुनने को मिल जाती होगी। क्या कभी आपने सोचा है कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। लोग इसलिए बार बार ऐसा बोलते हैं कि लोगों के मन के मुताबिक यदि वो जो भी काम कर रहे हैं और वो काम उनके हिसाब से नहीं होता है तो ज्यादातर लोग अपने मुंह से ऐसा ही बोलते हैं। आप इस दुनिया को जिस नजर से देखेंगे ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। यदि आप अच्छा देखते हैं, अच्छा सोचते हैं तो वास्तव में ये दुनिया आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका हाथ है, आप अपने हाथ को आगे लाइए और ये पांचों उंगलियों को इस तरीके से कीजिए। सबसे पहले आप अपनी आंखों से इन पांचों उंगलियों को देखिए। आप देखेंगे कि देखते ही देखते ये सिर्फ और सिर्फ पांचों अंगुलियां आपको दिखेंगी, आगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप इन अंगुलियों के बीच से आपके सामने रखी कोई भी वस्तु है, आप उसको देखेंगे तो सिर्फ आपको वो वस्तु दिखेगी, ये अंगुलियां नहीं दिखेगी। तो दोस्तों इससे ये सार निकलता है कि आप जैसा देखना चाहते हो वैसा ही दिखता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पे निर्भर करता है। इसलिए वास्तव में यदि दुनिया को आप अच्छा देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। जब आप अपने आप को बदल देते हैं तो दुनिया भी अपने आप बदल जाती है। यदि हम सोचें कि दुनिया को पहले बदल दें, हम ना बदलें, तो ये चीज कभी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को बदलिए, ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और इसके लिए एक छोटी सी पहल करनी है, इसकी एक छोटी सी शुरुआत करनी है और वो शुरुआत है खुद से। खुद को बदलना शुरू कीजिए, ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों हमेशा की तरह ये कहानी भी बहुत ज्यादा प्रेरणादायक रहने वाली है। आप इसको ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना। यदि आपने थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट किया तो आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। वो राजा बहुत ही अच्छा था, नेक दिल इंसान था, ईमानदार था और हमेशा अपनी प्रजा के लिए अच्छा करने के लिए तैयार रहता था। उस राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज से परेशान नहीं होता था और ये सब काम देखने के लिए राजा के जितने भी मंत्री थे वो राज्य में जनता के बीच में जाते थे। यदि किसी के सामने किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती थी तो वो मंत्री राजा को रिपोर्ट करते थे और उसका निवारण करते थे। तो इसलिए जनता राजा से बहुत प्यार भी करती थी, बहुत खुश थी और जनता को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती थी। ऐसा बहुत दिनों से चला आ रहा था। एक दिन राजा ने निर्णय किया कि मैं स्वयं जनता के बीच में जाके देखता हूं क्या वास्तव में मेरे राज्य की जो प्रजा है क्या मेरे से वास्तव में खुश है, क्या वास्तव में उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। तो राजा अपने मंत्रियों को साथ में लेके और राज्य में चला जाता है। राजा पूरे दिन राज्य के अंदर भ्रमण करता है, देखता है, लोगों की सुनता है क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। लोग भी राजा से मिलते हैं, राजा को भी बहुत अच्छा लगता है और प्रजा को भी बहुत अच्छा लगता है आपस में एक दूसरे से मिलके। और जो भी किसी भी तरह की किसी के सामने कोई दिक्कत थी उसको भी राजा सॉर्ट आउट करता हुआ जा रहा था। जब पूरे राज्य का भ्रमण करके राजा शाम को घर लौट रहा था तो उसको बहुत थकान हो रही थी क्योंकि राजा पैदल ही गया था। उसके पैरों में छाले हो गए थे और उसके पैर
बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे और दर्द की वजह से राजा को परेशानी हो रही थी। राजा जैसे ही महल में पहुंचता है वो सोचता है कि यदि मेरे को आज इतनी परेशानी हो रही है तो पता नहीं मेरी जनता को कितनी परेशानी हो रही होगी। राजा कहता है कि हमारे राज्य की जो सड़कें हैं वो बहुत ही टाइट हैं, जिसकी वजह से मेरे को भी पैरों में छाले हो गए, पैरों में दर्द हो रहा है। पता नहीं हमारे राज्य की जो प्रजा है उसको कितना कष्ट होता होगा। तो राजा एक निर्णय लेता है और अपने मंत्रियों को बुला के बोलता है कि हमारे राज्य की जितनी भी सड़कें हैं उन सब सड़कों को लेदर से ढक दिया जाए ताकि राज्य में प्रजा को किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही मंत्री राजा की यह बात सुनकर सारे मंत्री बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो सब मंत्री सोच रहे थे कि इतना सारा लेदर हम लाएंगे कहां से? यदि ये सारा लेदर हमें अरेंज करना पड़ा तो इसके लिए बहुत सारे जीव जंतु को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है और इससे हमारे राज्य के राजकोष पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। तो सब मंत्री ऐसा सोच रहे थे और उस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उनमें से एक मंत्री उठ के राजा के पास में जाता है और बोलता है कि महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक आपको सुझाव दे सकता हूं। तो उसने बोला, बोलिए। तो मंत्री राजा को बताता है कि हुजूर, जो आप कह रहे हैं वैसा करने की जरूरत नहीं है। यदि हम जितनी भी अपनी प्रजा है उसको लेदर के बने हुए जूते अगर दे दें या चप्पल दे दें तो शायद हमें पूरे जितने भी हमारे राज्य में रोड है उस पे लेदर बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिससे हमारा पैसा भी बच जाएगा और समय भी बचेगा। जैसे ही मंत्री राजा को ये बात बोलता है, राजा को बहुत अच्छा लगता है और कहता है कि वास्तव में जो आपने सोचा, आपका विचार हमें बहुत अच्छा लगा। और राजा आदेश देता है कि हमारे राज्य में जितनी भी प्रजा है उस सबको जूते बंटवा दिए जाए। सबको जूते बनवा के पूरे राज्य में राजा के द्वारा बंटवा दिए जाते हैं। साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलिए। जब आप खुद बदल जाएंगे तो ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आप देखिए कि जब वो राजा अपने मंत्रियों से कह रहा था कि हमारे राज्य की जो सड़कें हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं और सब सड़कों पे लेदर बिछवा दिया गया, कि मेरे को ही राज्य में जाने पे इतनी तकलीफ हुई तो जनता को कितनी तकलीफ होती होगी। जब उस मंत्री ने बोला कि महाराज, ये सब करने की जरूरत नहीं है, यदि हम लोगों को एक एक जोड़ी जूते अगर दे दें तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो राजा को बात समझ में आ जाती है और राजा मंत्री से कहता है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबसे पहले मेरे को खुद को बदलना होगा, तब ही सामने वाले लोग बदल पाएंगे। तो इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखें, हमें यही सार इसमें से मिलता है कि कभी भी दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, कभी भी किसी को प्रेशराइज करने की कोशिश ना करें। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि सामने वाले के अंदर से कमियां ढूंढते हैं, कमियों को निकालते हैं और उसको गिनाते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को पहचानना है, अपनी गलतियों को पहचानना है, उन गलतियों पे काम करना है और उन गलतियों को दूर करना है। जब हम खुद बदल जाएंगे तो दोस्तों ये दुनिया अपने आप बदलने लग जाएगी और ये दुनिया आपको बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। तो जिंदगी में याद रखिए, कभी भी किसी को बदलने की कोशिश ना करें, हमेशा अपने आप को बदलने की कोशिश करें। इस वीडियो में आप यहां तक बने रहें। आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ में आपसे मिलते हैं। और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमेशा की तरह बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाले समय में वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, लास्ट में एक लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।